दाई विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम आज इच्छा के बारे में देखेंगे। इच्छा, और इच्छा क्या होता है? व्हाट इज विल? विल इज स्ट्रेंथ इन यू टू कैरी आउट योर एक्शंस। हमारे अंदर की वो सामर्थ या हमारे अंदर की वो शक्ति जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। इच्छा शक्ति है तो हम कर सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो सब कुछ हो सकता है। इच्छा शक्ति की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो दो चीजों की हम बात करेंगे। जैसे हम लोग ये जो वीक है, दिस इज अ फादर्स डे वीक। अगर हम टेलीविजन में देख रहे हैं, हम लोग संसार इसके बारे में बात कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है, फादर्स डे म्यूजिक आ रही है, मूवीज के बारे में बोला जा रहा है, फादर्स डे के ऊपर मूवीज रहेंगी। ये पूरा वीक फादर डे के बारे में है। लेकिन जब हम विल की बात कर रहे हैं आज, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज माय फादर, हु इज योर फादर, हमारा पिता कौन है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन विल गिव द आंसर, दैट इज whose will are you doing? हम किसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, वही हमारा पिता है। Who is your father? And the second question is whose will are you doing? तुम्हारा पिता कौन है और तुम किसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हो? The second question, दूसरा प्रश्न हमारा उत्तर है पहले प्रश्न का। क्या हम परमेश्वर की संतान है या हम शैतान की संतान है? दो ही बातें हैं संसार में, एक तो हम परमेश्वर की संतान हो सकते हैं या फिर हम परमेश्वर की संतान नहीं है तो हम किसी और की, इट मींस डबल की या शैतान की संतान हो सकते हैं। लेकिन इसका आंसर एक ही है कि हम किसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। हम जिसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हम उसी की संतान है। हालेलुया। जैसे डीएनए बताता है कि हमारा पिता कौन है, हमारा स्वभाव, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन बताता है कि हम किसकी संतान है। डीएनए टेस्ट बताता है कि हम किसकी संतान है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में हमारा किसके इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, ये बताता है कि हम किसकी संतान है। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और कई बार ऐसा होता है, लेकिन इच्छा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ स्ट्रेंथ इन यू टू कैरी आउट योर एक्शंस। हमारे अंदर की वो सामर्थ, हमारे अंदर की वो बात जो हमें प्रोत्साहित करती है कि हम काम करें, वो उसको हम इच्छा कहते हैं। इसी को हम लोग अगर हम स्पिरिचुअल वे में देखते हैं, अगर हम आत्मिक रीति से देखते हैं, तो जब हम द स्ट्रेंथ इन यू और द स्ट्रेंथ इन गॉड टू कैरी आउट योर एक्शंस, हमारी सामर्थ कहीं आके खत्म हो सकती है, तब हमारी इच्छा शक्ति शायद खत्म हो सकती है, तब हमें शायद वो लग सकता है कि मैं जो कर रही हूँ सही है या नहीं। लेकिन परमेश्वर के अंदर में जो स्ट्रेंथ है, परमेश्वर की जो स्ट्रेंथ है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, उसके अनुसार जब हम काम करते हैं, when we do our actions on depending the strength of God, that is called thy will be done। परमेश्वर की इच्छा। हम लोग कई बार प्रभु की प्रार्थना में इस वचन को कहते हैं ना, मत्ती इसका 6वां अध्याय और इसका 10वां वचन ऐसा कहता है, मत्ती 6:10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। दाई विल बी डन, है ना। जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। क्या हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में कैसी पूरी होती होंगी? क्या हम उसको इमेजिन कर सकते हैं? क्या कोई परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाता होगा? कितनी खुशी से जो प्रभु बोले वो समझ जाते होंगे, परमेश्वर की इच्छा वो जान जाते होंगे। हालेलुया। कई बार हमें हमारे फादर के बिना बताए पता रहता है उन्हें क्या पसंद है।
कौन सा जूस पसंद है, कौन सा कलर का शर्ट उन्हें पसंद है, कौन सी चीज से उन्हें आनंद मिलता है, उनकी इच्छाएं हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हमारा संबंध हमारे फादर के साथ वैसा होता है। जब हमारा संबंध हमारे परमेश्वर के साथ में वैसा रहेगा, तब परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी होने लगेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में? और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। इच्छा के बारे में जैसे मैं आपको बता रही थी कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में सोचना, परमेश्वर से प्यार करना, ये बहुत ही उम्दी ऐसी बात है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को हम लोग ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई जिन है, जिन है ना। जैसे कि मेरे पास में कोई चिराग है, जैसे ये बाइबल कई बार मेरे लिए एक चिराग के रूप में हो जाता है, और मैं ये सोचने लगती हूँ कि ये एक चिराग की तरह जब मैं इसको घसूंगी, है ना, जब मैं इसको घसूंगी और इसमें से कोई जिन बाहर आएगा और वो मुझे पूछेगा, बोल तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग कई बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बाइबल मेरे लिए एक चिराग है। परमेश्वर ने ये बाइबल मुझे चिराग की तरह दे दी है, जिसको मैं ओपन करूंगी, जिसको मैं घसूंगी, है ना, घसना मतलब जिसको मैं ओपन करूंगी और फिर मैं उसको पढ़ूंगी, और जब मैं प्रार्थना करूंगी तो उसमें से कोई एक जिन बाहर निकलेगा, कोई एंजल बाहर आएगा, यीशु मसीह बाहर आएगा और वो हमसे कहेगा, बोल मेरे आका क्या इच्छा है तेरी। हालेलुया। कई बार हम मसीह लोग ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के पास में आए, चाहे हम 10 दिन बाइबल ना पढ़े, लेकिन हम जिस दिन बाइबल पढ़े उस दिन हमारा परमेश्वर हमसे पूछे, बोल मेरे आका तेरी क्या इच्छा है, और मैं उसको पूरा कर दूंगा। जिस दिन हम प्रार्थना करें, हम यही एक्सपेक्टेशंस के साथ में बैठ जाते हैं कि परमेश्वर हमसे ये बोले कि बोल तेरी क्या इच्छा है, आज मैं पूरी कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हम कैसी प्रार्थना करें, तो यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम परमेश्वर से कहो कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। हम इसको बदल देते हैं। 2 तरह के लोग हैं दुनिया में। हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? 2 क्लासेस। देयर आर 2 क्लासेस। और क्लासेस कौन से हैं? दाई विल बी डन, और दूसरा क्लास है माई विल बी डन। हालेलुया। परमेश्वर की तेरी इच्छा पूरी हो, दाई विल बी डन, एंड द अदर क्लासेस माई विल बी डन, मेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कौन से क्लास में आते हैं, है ना? हम इंडियंस को बहुत अच्छे से मालूम है कैटेगरीज। हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से कैटेगरी में हैं हम? दाई विल बी डन और माई विल बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो या मेरी इच्छा पूरी हो। और जब हम दुनिया में देख रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ में इन दिनों में बहुत सारे निराश करने वाली ऐसे समाचार हमें लगातार मिल रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये समाचार तभी आते हैं जब हम हमारी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। कब हम डिप्रेशन में जाते हैं, कब हम निराश हो जाते हैं, कब फेलियर्स हमें तोड़ देते हैं, कब हम जीवन में मजबूती से खड़े नहीं हो सकते, कब हम निराश हो जाते हैं, जब हम एक दूसरी क्लास में आ जाते हैं, और वो है माई विल बी डन, मेरी इच्छा पूरी हो। जब हम इस क्लास में आ जाते हैं, कई बार हमारी इच्छाओं से खुश होते होते हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि विल का मतलब जो है कि स्ट्रेंथ इन यू टू कैरी आउट योर एक्शंस। जब मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तब मेरा विल पावर खत्म हो जाता है, और जब ऐसा होता है तब मैं निराश, डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाती हूँ। हालेलुया। स्ट्रेसफुल लाइफ में मैं आ जाती हूँ। लेकिन जब मैं इस कैटेगरी में होती हूँ, मैं जब इस क्लास में होती हूँ, दाई विल बी डन, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मैं कुछ आपको उसमें से कुछ डिफरेंस को बताना चाहूंगी। जब हम बोलते हैं माई विल बी डन, आई डिड इट, गॉड सॉरी इट, दैट इज नथिंग बट दैट इज, शैतान जो है वो हमें धोखा देता है। वी डिसीव्ड बाय डेविल। जब हम ये बोलना शुरू करते हैं कि प्रभु ये मेरी इच्छा है तू पूरी कर, प्रभु ये ऐसी मैं चाहता हूँ मेरे लिए पूरा कर, ये मेरी योजना है प्रभु तू इसे पूरा कर, आई एम टेलिंग यू, यू विल इजीली डिसीव्ड बाय डेविल। बहुत
आसानी से हम शैतान हमको धोखा दे सकता है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और हम उसके बच्चे बन जाते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग के बारे में एक बहुत ही अच्छा ऐसा एग्जाम्पल परमेश्वर ने दिया है। स्वर्ग का राज कैसा है, बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। बालक कैसे होते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, पर वो हमेशा अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार चलने वाले होते हैं। जैसे माता पिता बोलेंगे वो वही करते हैं, जैसे माता पिता उनको कपड़े पहनाएंगे वो वही पहनते हैं, माता पिता जहाँ लेके जाएंगे वो वहाँ जाते हैं, माता पिता जिस स्कूल में डालेंगे वो स्कूल में जाते हैं। हालेलुया। और तब तक सब कुछ अच्छा चलते रहता है। दैट्स व्हाई वी सेज स्कूल डेज आर ब्यूटीफुल डेज। क्यों? क्योंकि उस समय हम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते रहते, लेकिन उस समय हम हमारे पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार चल रहे। दैट्स व्हाई वी सेज कि स्कूल डेज द गोल्डन डेज, स्कूल डेज वर गोल्डन डेज। वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, कोई भी चीज गड़बड़ी नहीं हुई वहां पे। लेकिन जैसे हम हमारा निर्णय लेना शुरू करते हैं, व्हेन वी स्टार्टेड, है ना, कहाँ से, मुझे अब कॉलेज में क्या करना है, मेरे दोस्त कौन होने चाहिए, मैंने किसके साथ रहना चाहिए, मैंने कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मैंने कैसे रहना चाहिए, मैंने किससे शादी करनी चाहिए। मैं जब अपना निर्णय लेना शुरू कर देती हूँ या कर देता हूँ, उस समय गड़बड़ी शुरू हो जाती है। समटाइम्स हमारे प्लान सक्सेसफुल होते हैं, बट समटाइम्स जब वो नहीं होते हैं तब हम लड़खड़ा जाते हैं। जब तूफान आती है, आंधी आती है, हमारे घर टूटने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन वहीं पे जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, हालेलुया, तब, है ना, जब जैसे मैंने कहा अभी, जब हम इस बाइबल को एज अ चिराग यूज नहीं करते हैं, है ना, चिराग, और हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को, एंजल्स को एज अ जीन हम लोग हमारे जीवन में देखना शुरू रखते हैं, तब तक हम परमेश्वर के उस डिवाइन प्लान्स को, अद्भुत ऐसे प्लान्स को हमारे जीवन में नहीं देख सकते। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु हो सके तो इस प्याले को मुझसे हटा दे, मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि परमेश्वर का प्लान ही परफेक्ट प्लान है। क्या हम आज ऐसा कह रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, या महज ये प्रभु की प्रार्थना में कहे जाने वाला एक वाक्य है हमारे लिए? क्या ये महज एक वाक्य है? हम उसे एक ऐसे ही, पर यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना दी इसलिए हम उसको कह रहे हैं? क्या हम उसे समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर से जब जब इस बात को कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, इसका महत्व क्या है? आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, when we pray thy will be done, we have to pray for at least 4 things। हम 4 बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर से अब हमेशा कहेंगे कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ उसी समय, उसी घड़ी हम परमेश्वर के बच्चे हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पिता हो जाता है जब हम उससे कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। अभी वचन, पहली बात जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 4 बातें है जब हम इसके बारे में कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, और तब 4 बातों को हमें ध्यान में रखना है। और सबसे पहली बात है टू डिस्कवर व्हाट गॉड्स विल इज। जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, हमें इस बात के लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं तेरे इच्छा को जान सकूं। इच्छा पूरी करने के लिए हमें इच्छाओं को जानना भी पड़ेगा। हालेलुया। इच्छा पूरी करने के लिए हमें इच्छाओं को जानना पड़ेगा। जब कोई मेरा नया नया दोस्त बनता है या नई नई शादी होती है तो कई बार हमें उनकी इच्छाएं पता नहीं होती है, लेकिन जब हम उनके साथ में अपना संबंध गहरा करते जाते हैं, जब हम लगातार उनसे बात करते रहते हैं, जब हम लगातार उनसे मिलते रहते हैं, तब हमें उसकी इच्छाओं के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। वैसे ही वी हैव टू डिस्कवर व्हाट गॉड्स विल इज। हम कैसे देखेंगे इसको? हमें जानना पड़ेगा, या हमें खोजना पड़ेगा, या हमें ढूंढना पड़ेगा कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है। आइए हम पढ़ेंगे वचन, भजन संहिता इसका 119 और इसका 18वां वचन। भजन संहिता 119 और इसका 18वां वचन।
मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा उसकी व्यवस्था से पता चलेगी, उसके वचनों में से पता चलेगी, उसके परमेश्वर ने जो हमें ये बाइबल दी है हमें उसमें से पता चलेगी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसकी इच्छाएं पता चलेगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु, जैसे डेविड कहता है, मेरी आंखें खोल दे। हालेलुया। ओपन माय आईज। इंग्लिश से कहता है ओपन माय आईज दैट आई मे सी वंडरस थिंग्स, अद्भुत बातें, वंडरस थिंग्स फ्रॉम योर लॉ। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु तू मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के पहले हमें उसकी इच्छाओं को मालूम करना पड़ेगा। वी नीड टू नो गॉड्स विल। हमें उसकी इच्छाओं को मालूम करना बहुत जरूरी है, और वो मालूम करने के लिए हमें लगातार उसके वचनों को पढ़ना है। हमें लगातार पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ, तू मुझे बता कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है, परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए। हे पवित्र आत्मा तू मुझे बता। हमें उसको ढूंढना पड़ेगा, हमें उसको जानना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे परमेश्वर की इच्छाएं क्या है। दूसरी बात, जब हम उसको पढ़ने लगते हैं, जब हम वचन में से देखने लगते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से मांगने लगते हैं, कई बार हम इसको पढ़ते तो जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है वचन में से। हालेलुया। लेकिन अगर हम देखते हैं, सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट टू अंडरस्टैंड वॉट गॉड्स विल इज, हमें प्रार्थना करना है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझे। पहले तो हम उसको जाने, पता करें कि क्या इच्छाएं हैं, जो हमें बाइबल में से पता चल जाएगी, जो हमें वचन बताएगा, है ना। पर मैं कई दासों की किताबें आप पढ़ सकते हैं जिसमें से आप जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है। लेकिन सिर्फ पता करने से नहीं, लेकिन दूसरी बात हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं तेरी इच्छाओं को समझ सकूं, ऐसा विजडम तू मुझे दे, ऐसी बुद्धि तू मुझे दे। याकूब इसका पहला अध्याय और 5वां वचन ये कहता है, आइए हम देखेंगे याकूब इसका पहला अध्याय और इसका 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। हालेलुया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है, परमेश्वर की इच्छाएं क्या है मेरे जीवन के प्रति, तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से कहना है कि प्रभु तू मुझे बुद्धि दे। कि वचन याकूब इसका पहला अध्याय 5वां वचन में याकूब कहता है कि जिसके पास में विजडम नहीं है, जिसके पास बुद्धि की घटी है, वो परमेश्वर से मांगे, वो उसको देगा। क्यों ना आज हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू मुझे तेरा डिवाइन विजडम दे, तू मुझे तेरा डिवाइन विजडम दे कि मैं तेरी इच्छाओं को जान सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जो देख रहे हैं अभी संसार में, AIEEE में ऑल इंडिया लेवल पे 7th रैंक पे जो बंदा है, फिजिक्स में ओलंपियाड में ऑल ओवर इंडिया में जिसने टॉप किया है, मेरे प्रियो, शायद करियर चुनने में उसने चूक कर ली। उसकी इच्छाओं के अनुसार वो चलने की उसने कोशिश की, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे पीछे लेके आ गई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हमारी इच्छाएं बहुत सारी हो सकती है, हमारी मनोकामनाएं बहुत सारी हो सकती है, हमारा दिल बहुत सारी चीज़ों की ओर जा सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, उस समय पे जब हम परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढना शुरू करते हैं और फिर परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तू मुझे तेरी बुद्धि दे, याकूब 1:5 के अनुसार, और प्रभु जब अपनी बुद्धि हमें देगा, जब वो अपना विजडम हमें देगा, तब हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझना शुरू कर देंगे, हम उसकी इच्छाओं को जानना शुरू कर देंगे, और तब परमेश्वर की इच्छाएं हमें हमारे जीवन में मिरेकल को लेके आएंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा भजन संहिता इसका 119वां अध्याय और 18वें वचन में कि जब हमारी आंखें खुल जाएगी और हम उसके वंडरस अद्भुत ऐसी बातों को देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
तीसरी बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज वी हैव टू प्रे टू सबमिट टू गॉड्स विल। अपने आप को समर्पित करना। एक्चुअली दाई विल बी डन मीन्स दैट इज द प्रेयर ऑफ सबमिशन। मैं अपने आप को परमेश्वर के पास सबमिट कर दे रही हूँ। हम जो परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं नहीं लेकिन तू बढ़े, प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु तू जो चाहता है वो कर। इट मीन्स दैट द प्रेयर ऑफ सबमिशन इन एवरी एरिया, हर बातों में हम परमेश्वर से कहना शुरू करें कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे करियर में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे मैरिज में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे बच्चों के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, हमारे परिवार में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, पिता मेरे जॉब में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, दैट द प्रेयर ऑफ सबमिशन, हमें समर्पण के साथ में इसको करना है। हमें पवित्र आत्मा से मांगना है कि प्रभु तो मेरी मदद कर कि मैं समर्पण के साथ करूं। ये महज शब्द ना रह जाए, ये महज शब्द ना बन जाए, लेकिन ये प्रार्थना हमारे दिल से निकलनी चाहिए कि हम सबमिट होके, हम समर्पित होके परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं आज से ही तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगी। यीशु मसीह ने हमें बताया कैसा समर्पण यीशु मसीह का रहा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में अगर आप अलग अलग वर्जन्स में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह रोया, हालेलुया, उसकी आंसुओं की बूंद इतने मोटे थे। उसका डिस्क्रिप्शन कुछ बाइबल्स, एम्प्लीफाइड बाइबल्स करती है, उसके आंसुओं के बूंद, मोटे मोटे बूंद उसके गिर रहे थे और वो परमेश्वर से रो के कह रहा है, प्रभु हो सके तो इस कटोरे को तुम मुझसे अलग कर। लेकिन फिर भी वो कहता है, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों यीशु मसीह ने हमें इसके बारे में बताया? जब शैतान उसकी परीक्षा लेने आया मेरे प्रियो, वो शैतान के साथ में भिड़ नहीं पड़ा। उसने पत्थरों से नहीं कहा कि चल रोटी बन जा, उसने छलांग नहीं लगाई ऊपर से, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, कौन से समय में परमेश्वर की इच्छा क्या है, और वो उस अनुसार अपने जीवन को जी रहा था। अंत में भी, अंत तक वो विश्वास योग्य रहा। अंत तक वो पैदल चलता रहा, वो गाँव गया, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो यहाँ वहाँ भटकता रहा, वो जाते रहा, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करता रहा। परमेश्वर की इच्छा उसने अंत तक पूरी की। उसने दुख को भी, परमेश्वर की इच्छा को, दुख भी जब लेना पड़ा तब भी उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ले लिया। मेरे प्रियो, क्या मैं परमेश्वर के पास में बैठ के ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु बहुत हो गया आप बदल दे, या मैं ये कहती हूँ कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो? यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है प्रभु, मैं अकेला हो जाऊंगा, प्रभु मैं अकेला हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। स्टॉप ट्रीटिंग गॉड एज जीन, स्टॉप ट्रीटिंग हिम एज आवर सर्वेंट। गॉड इज नॉट आवर सर्वेंट, ही इज ऑलमाइटी गॉड। हम उसकी इच्छा के अनुसार चले, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाए। हालेलुया। ही इज नॉट अ रोबोट। We feel like this is a remote control in our hand. जो रिमोट कंट्रोल हम दबाएंगे, अपने इच्छा के अनुसार हम इसमें का वचन निकालेंगे और हम उसको प्रेस करेंगे, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर वैसा ही हमारे, हम परमेश्वर को बताते हैं तेरा वचन कह रहा है, प्रभु तेरा वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, तेरा वचन कह रहा है कि जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, तेरा वचन कह रहा है तेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तेरा वचन कह रहा है तू मांग तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए तो मैं मांग रहा हूं प्रभु। We start pressing the buttons which we like. हम जिस तरफ रोबोट को घुमाना चाहते हैं, रिमोट वाली कार को घुमाना चाहते हैं, हम वो बटन को प्रेस करते हैं। वैसे ही हम बाइबल को भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है हम वैसा यूज़ करते हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह से सीखने की ज़रूरत है कि जब यीशु मसीह चाहता था कि अब उससे वो बातें दूर हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कहा कि तुमने अब तक नहीं मांगा इसलिए नहीं पाया। यीशु मसीह जानता था कि वो जो मांगेगा उसे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहता है कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो।
यीशु मसीह एक एग्जाम्पल सेट करके गया कि कैसे हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छाओं पे निर्भर होते जाए। हम परमेश्वर से कहते जाए कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। चौथी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ, जब मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं तेरी इच्छाओं को समझना चाहती हूँ, जब मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं तेरी इच्छाओं के में समर्पित हो जाती हूँ, तब हम चौथी बात में आते हैं, एंड दैट इज टू अकम्प्लिश गॉड्स प्लान। तब हम, जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छाओं को जाना, he discovered what God will is, then he understand what God's will is, उसने उसको समझा एंड वो सबमिट हो गया, वो समर्पित हो गया कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या है, ये परमेश्वर के सामने समर्पित हो गया यीशु मसीह। तब उसने परमेश्वर के प्लान को अकम्प्लिश किया, पूरा किया। हालेलुया। जब हम जानने लगते हैं परमेश्वर की इच्छाओं को, जब हम समझने लगते हैं उसकी इच्छाओं को, जब हम समर्पित हो जाते हैं, तब परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में पूरा होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हम वचन देखेंगे कुलुसियो इसका पहला अध्याय, कुलुसियो इसका पहला अध्याय और इसका 9वां और 10वां वचन में आपके लिए पढ़ती हूँ। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन कहता है, जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे, व्हेन वी अकम्प्लिश्ड इन द विल ऑफ गॉड, इन द प्लान ऑफ गॉड, क्या हो जाएगा? 10वां वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। 4 बातें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाएगी जो 10वें वचन में लिखी, और वो कहती है, जब परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण हो जाते हैं, परमेश्वर के प्लान्स हमारे जीवन में अकम्प्लिश हो जाते हैं, जैसे यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर के प्लान्स अकम्प्लिश हो गए, तब हमारा चाल चलन भी परमेश्वर के योग्य होना शुरू हो जाएगा। यीशु मसीह के योग्य होना शुरू हो जाएगा, प्रभु के योग्य होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, सब प्रकार से हम प्रसन्न होने लगेंगे, हम आनंद से भरते जाएंगे, हमारा जीवन जॉयफुल हो जाएगा, हमारे प्लान्स कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, फेलियर्स कभी नहीं आएंगे। थर्ड थिंग, हर प्रकार के भले कामों का फल हम में लगने लगेगा। आमेन। हालेलुया। हर प्रकार के भले कामों का फल हम देखना शुरू करेंगे जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी, जब हम परमेश्वर के पास समर्पित हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द फोर्थ थिंग, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे। तब हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम जब परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे तो सब कुछ हमें अपने आप को मारना ही है, हमें तकलीफ ही होगी, हमें दर्द ही सहन करना है, लेकिन नहीं, अंत हमारे अंदर में भले कामों को, फल को हम देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। ये 4 बातें हमारे जीवन में स्थापित होते जाएगी। क्यों ना आज हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु मैं नहीं लेकिन तू बढ़े। प्रभु मैं नहीं लेकिन तू हो। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे अलग कर दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो व्याकुल हो रहा था, वो परेशान हो रहा था, वो बेचैन हो रहा था, वो चाह रहा था कि परमेश्वर अब उसकी इच्छा, जो हमने देखा, इच्छा क्या है, अपनी इच्छा क्या है, दैट इज स्ट्रेंथ इन यू टू कैरी आउट योर एक्शंस। हमारी सामर्थ जिसके द्वारा हम काम कर सके, वो इच्छा, वो उसकी इच्छा टूट रही थी, उसकी खुद की इच्छा टूट रही थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर के हाथ में उस बात को सौंप दिया, उसने कहा कि प्रभु तेरी इच्छा, इट मीन्स तेरी स्ट्रेंथ, जब वो समर्पित हो गया,
तब जब वो परमेश्वर का पुत्र बन गया समर्पण के साथ में, जब उसने इसको कहा, उसने महज प्रभु की प्रार्थना में चेलों से इस बात को सिर्फ कहा नहीं कि तुम ऐसी प्रार्थना करो कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो, लेकिन उसने अपने जीवन से इसको करके भी बताया। हर समय उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया। जब तक वो पृथ्वी पर रहा, मनुष्य बन के रहा, उसने एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे उसने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने पर पूरा ध्यान लगाए रखा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि हमारे जीवन में हम उन इच्छाओं को नहीं समझ रहे हो। क्या है परमेश्वर की इच्छा, मुझे नहीं समझ रही है, लेकिन इन 4 बातों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को समझ सकते हैं। लगातार बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहिए, पवित्र आत्मा के फलों को याद करते रहिए और लगातार परमेश्वर से मांगते रहिए कि प्रभु मैं तेरी इच्छाओं को जानना चाहता हूँ, और लगातार उसके सामने आकर एवरी डे अर्ली मॉर्निंग, एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी मृत्यु भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के काम आएगी। जैसे यीशु मसीह ने किया, उसने अपने मृत्यु तक वो विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके प्लान्स को पूरा करने के लिए वो काम करता रहा। वही बातें हमारा जीना, हमारा काम करना, हमारा पढ़ना, हमारा घर में रहना, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे परपोतों का जीवन, हर एक का जीवन परमेश्वर के डिवाइन प्लान्स को पूरे होते हुए हम देखने लगेंगे, जब हमारी नहीं परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी।